वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नक्शा की पैमाइश हम किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नक्शा उपलब्ध है और उस नक्शा में दर्शाया गया है कि 19 इंच बराबर 1 मील, तो आप ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कैसे उस ज़मीन की नापी करेंगे। तो आज इन्हीं विषय पे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे नक्शा जो है किसी भी स्केल पे बना हुआ है तो आप उसका नापी किस तरह से करेंगे। तो आज इस विषय हम विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं नक्शा की पैमाइश से संबंधित बना रहे हैं। नक्शा जो विभिन्न स्केल पर विभिन्न क्षेत्र में बना हुआ रहता है, तो उन नक्शा को हम किस तरह से पैमाइश करेंगे इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको बारीकी के साथ ये वीडियो समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम जो पढ़ाने वाले हैं यानी कि समझाने वाले हैं आज, हमारे पास ये डिजिटल नक्शा है। इसके विषय में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है यानी कि पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील होता है। अगर इसी जगह इस नक्शा पे आपका 12 इंच बराबर 1 मील रहता तो आप इस नक्शा की नापी किस तरह से करते। आज का वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो 16 इंच क्या 17, 18, 19, 20, 32, 64, 64 जितना भी इंच का नक्शा बना हुआ रहेगा, ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी नक्शा का नापी आराम के साथ कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास ये है परकाल और ये है एक गुनिया। ये परकाल और ये गुनिया, इसकी सहायता से बेसिकली हम लोग ज़मीन की पैमाइश करते हैं। आपको पता है कि ये जो बना हुआ है ये 16 इंच बराबर 1 मील की दूरी के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जितना भी औजार देखते हैं ज़मीन से संबंधित यानी कि भूमि की पैमाइश से संबंधित जो भी औजार देखते हैं उसकी जो है बनावट जो है यानी उसको जो बनाया गया है 16 इंच बराबर 1 मील, आपको हमेशा ये याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा बोर्ड में समझाते हैं आपको कि कैसे होता है ये। सर्वे का कोई भी सामान यानी कि जमीन नापी का कोई भी सामान जो है वो 16 इंच बराबर 1 मील की पैमाने पर बना होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप किसी भी स्केल को आप आराम से यानी किसी भी स्केल पर बना हुआ नक्शा को आराम से नापी कर सकेंगे। यही आपका मेन बेसिक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि नापी से यानी कि भूमि पैमाइश की कोई भी औजार जो है 16 इंच बराबर 1 मील की पैमाने पर बना हुआ है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए 16 इंच बराबर 1 मील है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 1 इंच बराबर 1 मील अगर दिया हुआ है नक्शा में, 1 इंच बराबर 1 मील नक्शा में दिया हुआ है तो इसकी पैमाइश हम कैसे करेंगे। 1 इंच हम यहाँ लिखेंगे बराबर 1 मील। 1 मील का मान मेरा कितना है, इधर देखिए 1 मील का मान है 16 इंच या फिर 16 इंच बराबर 1 मील। बात वही है, इसको उलट पुलट करके आप देख लीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील या फिर 1 मील बराबर 16 इंच, तो हम लोग यहाँ पे 16 इंच लिखेंगे, 16 इंच। तो अब जा कर के देखिए अगर कोई नक्शा मेरा बना हुआ है 1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 1 मील, तो इसकी पैमाइश हम कैसे करेंगे। देखिए 16 गुना करेंगे और हमारे पास
जो ये गुणिया और ये परकाल है, इसकी सहायता से जो हम दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से बैठा करके 300 का दूरी ले लेते हैं। 300 का हम दूरी ले लिए। अब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 16 गुना 3, 16 तिया 48। कहने का मतलब हुआ कि 1 इंच बराबर 1 मील की नक्शा पे जब हम इस गुणिया और परकाल से दूरी ज्ञात करेंगे, जब मान लीजिए कि हम इस गुणिया परकाल में 300 का दूरी लिए और जाकर के हम इस नियम के आधार पर चलेंगे तो हमको ज़मीन पर कितना चलना होगा, 4800 करी। उसके बाद चलिए मान लीजिए हमारे पास जो है 4 इंच बराबर 1 मील का नक्शा है। 4 इंच बराबर 1 मील। तो हम क्या करेंगे, ये 1 मील हम पहले ही बता दिए 16 इंच बराबर 1 मील होता है, या फिर 1 मील बराबर 16 इंच पे ही कोई भी औजार बना हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंच बराबर 16/4 कर देंगे। 16 चौका 64, इसको काट देंगे। यहाँ पे 4 आ गया। अब मान लीजिए नक्शा में हम दूरी यही तय किए, यानी कि 300 ही करी किए। अब इस पे हम गुना कर देंगे 4 से। 4 तिया 12। कहने का मतलब हुआ कि जब हम इस नक्शा पर जो है, यानी कि इस गुणिया परकाल से हम 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने की नक्शा की जब नापी करेंगे तो हमको जो है वास्तविक दूरी ज़मीन पे 1200 करी ही देना होगा। अब चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये है 16 इंच। 16 इंच बराबर 1 मील। इस तरह से नक्शा में जो रहता है इसका दूरी हम क्या कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। 16 हम ये वाला 16 उतारें, उसके बाद फिर ये वाला बट्टा वाला 16 देंगे। 16 कट जाएगा, 1 आएगा। अब 1 को हम किससे गुना करेंगे, मान लीजिए हम इसी को लेके चल रहे हैं 300 ही। अब इसमें 300 से गुना कर देंगे तो बराबर आ जाएगा मेरा 300। कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला करके कि 16 इंच बराबर 1 मील अगर जहाँ पे भी इस तरह से इसके लिए, यानी कि जिस नक्शा पे दिया हुआ रहेगा उसमें जब हम किसी भी गुणिया परकाल से नापी करेंगे तो जितना भी हम इस गुणिया परकाल में नापी करेंगे उतना ही उसका दूरी हम लोग देंगे। ठीक इसी तरह से चलिए हम लोग और एक देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 19 इंच बराबर 1 मील की नक्शा है, यानी कि इस पैमाने पर नक्शा बना हुआ है। अब ज़मीन पर वास्तविक दूरी हम किस तरह से देंगे, हम जो है गुणिया परकाल में 300 कड़ी ही नापी कर लिए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 क्यों लिखते हैं। आपका मन में कभी ये सवाल उठता होगा कि हम 16 क्यों लिखते हैं। 16 इसलिए लिखते हैं कि यानी कि भूमि पैमाई से संबंधित जितने भी औजार हैं वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ होता है। यानी 1 मील बराबर 16 इंच, 16 इंच बराबर 1 मील। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 16 लिखते हैं। उसके बाद नक्शा पे स्थित मान, यानी कि नक्शा किस पैमाने पर बना हुआ है। नक्शा ये वाला बना हुआ है 19 इंच बराबर 1 मील, तो हम यहाँ पे 19 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट कूट करेंगे या फिर इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे। क्या, गुणिया परकाल की सहायता से नापी गई दूरी, यहाँ पे हम नापी गई दूरी मेरा क्या है, 300 है, तो हम यहाँ पे 300 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मेरा आता है 16 गुना 3, 16 48 बट्टा 19। अब इसको हम जब भाग देंगे तो ये मेरा आ जाता है 252.631। अब देखिए जब हम 19 इंच बराबर 1 मील का नक्शा लेकर के ज़मीन की पैमाइश करने जाएंगे
तो हमको ये वाला याद रखना होगा। 16/19 करेंगे, जितना आएगा उसको गुणिया प्रकार की सहायता से जो हम नक्शा में दूरी तय करेंगे उसको हम इसमें से यानी कि ये दोनों का भाग में से गुणा कर देंगे। जैसे हम यहाँ 16 × 3 = 48 किए, फिर बट्टा में 19 था तो 19 दिए। जब इसको हम काट देंगे 19 से तो ये मेरा वास्तविक दूरी आ जाएगा। अब जो है ज़मीन पर हमको 252 यानी कि 252 कड़ी ही देना होगा, यही है नियम। हाँ, हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो कोई बात नहीं, हम जो है इसका विस्तार से हम जो है बारीकी के साथ विस्तार से वीडियो बनाएंगे। ये डेमो है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक वीडियो हम लेके आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।